स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंटेरोबायोसिस के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये एक डिज़ीज़ है जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है। और अगर हम बात करें कि इस डिज़ीज़ की वजह क्या है, ये किस वजह से होती है, तो हम कहते हैं कि ये एक पिन वॉर्म इन्फेक्शन है। और ये जो पिन वॉर्म इन्फेक्शन है, इसी का जो ऑल्टरनेट नेम है, इसके लिए जो दूसरे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो है एंटेरोबायोसिस। और इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसके अंदर एक पैरासाइट एंटर हो जाता है। और वो पैरासाइट जो है वो किस फॉर्म में होता है, वो वॉर्म होता है। यानी कि छोटे जिस तरीके से कीड़े होते हैं, जो यहाँ पे ये जो आपको आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है, ये क्या है, ये पिन वॉर्म है। और ये वॉर्म्स जो हैं जब ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो बॉडी के अंदर ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये पैरासिटिक वॉर्म है। और इनकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और उस इन्फेक्शन को कहा जाता है एंटेरोबायोसिस। अब अगर हम बात करें कि ये इन्फेक्शन जो ह्यूमंस के अंदर होता है वो किस वजह से होता है, तो ये कॉज जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो कॉज हैं वो क्या है, एक पैरासिटिक राउंड वॉर्म है। यानी कि एक ऐसा राउंड वॉर्म है जिसे कहा जाता है एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस जो है, यहाँ पे ये जो हमारे सामने वॉर्म आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा कीड़ा जिसे हम कह सकते हैं नज़र आ रहा है, ये एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस है। और इसका एक और जो ऑल्टरनेट नेम है वो है, इसे कहा जाता है ह्यूमन पिन वॉर्म। अब अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की कि किस वजह से ये ह्यूमन पिन वॉर्म या एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो जब भी हम कोई भी ऐसा कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा हम खाना खा रहे हैं, कोई भी हम ऐसा मील ले रहे हैं जिसके अंदर पिन वॉर्म एग्स मौजूद हों, या फिर हम खाना खाते हुए अगर हमारे हैंड्स जो हैं वो वॉश ना हो और हैंड्स जो हैं वो डर्टी हों, तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी पिन वॉर्म एग्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। या फिर अगर हम कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर जो है ले रहे हैं, यानी कि हम ऐसा पानी जो है वो पी रहे हैं जिसके अंदर ये पिन वॉर्म्स या फिर ये वॉर्म्स जो हैं वो मौजूद हों, या फिर इसी वॉर्म के एग्स मौजूद हों, तो वो वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड होता है। और यही जब हम कंटेमिनेटेड वाटर या फिर हम कंटेमिनेटेड फूड जो है उसकी इनटेक करते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसी के साथ साथ ये जो पिन वॉर्म है एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, ये भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। अब जब ये एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट साइन और सिम्टम जो है वो कौन सा है, तो सबसे जो चीफ सिम्टम है, सबसे यानी कि जो इम्पॉर्टेंट इसका जो अलामत है वो क्या है कि जो एनल एरिया है उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके से ये बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। ये जो हमारे सामने डायग्राम दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है लाइफ साइकिल के किस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिन वॉर्म है एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, मेल जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी शेप जो है वो डिफरेंट है, और जो फीमेल है उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी फ़र्क है। लेकिन बेसिक जो इनकी शेप है वो क्या है कि ये दोनों जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ये नैरो हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ जो है वो नैरो है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकी जो एंड्स हैं वो क्या है, वो पॉइंटेड एंड्स हैं। जो फीमेल है उसका आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट सा होता है और इसके भी दोनों एंड पॉइंटेड हैं। लेकिन जो मेल है उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके भी दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं, लेकिन जो एक एंड जो है वो इसका थोड़ा सा कर्ल होता है। तो ये जो है हम कहते हैं कि मेल और फीमेल जो है पिन वॉर्म जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, यानी कि उनकी जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी फ़र्क होती है। अब बॉडी के अंदर जो है जब ये एंटर होते हैं, सपोज़ अगर हमने कोई भी कंटेमिनेटेड फूड लिया है या कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर जो है, जब हम उसको अपनी बॉडी के अंदर जब हम उसकी इंजेक्शन करते हैं, यानी कि वो बॉडी के अंदर जब एंटर होता है, इंजेक्शन जो है ये टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी में इस्तेमाल होती है। जब भी हम कोई चीज़ अपने मुंह के अंदर यानी कि अपने माउथ के अंदर कोई भी चीज़ लेकर जाते हैं तो हम उसके लिए कहते हैं कि ये इंजेक्शन हो रही है। अब अगर हम बात करें फूड की, और अगर वो फूड कंटेमिनेटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर सपोज़ कि अगर वो उसके अंदर पिन वॉर्म एग्स मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो एग है ये बॉडी के अंदर चला जाएगा। और जब ये बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है इंटेस्टाइन में, यानी कि आंतों में। यहाँ पे ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे ये जो राइट हम इसके ऊपर मार्क कर रहे हैं, ये येलो वाला पार्ट क्या है, ये है इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन यानी कि आंत। और ये इंटेस्टाइन जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो हमारा निज़ाम इंहज़ाम है जिसके ज़रिए हम जो भी खाना खाते हैं वो हज़म होता है, तो उसमें हमारी इंटेस्टाइन भी पार्टिसिपेट करती हैं। अब यहाँ से जो भी हम खाना खा रहे हैं ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है, उसमें ये इंटेस्टाइन मौजूद है। और यहाँ पे इंटेस्टाइन में जाके ये जो यहाँ पे पिनवर्म एग्स थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। और जब वो डेवलप हो जाते हैं तो इस तरीके से या वो फीमेल या फिर वो मेल क्या बनते हैं, एंटेरोबाइस वर्मिकुलरिस पिन वॉर्म बन जाते हैं। और ये पिन वॉर्म्स जो हैं ये क्या है, किसके ज़रिए, जो ह्यूमन फीसिस होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। अब यही फेसिस जो अगर हम बात करें, यही अगर जो है कहीं सही तरीके से कुछ इनके लिए सिस्टम मौजूद ना हो और ये कहीं पे जाके वाटर को कंटेमिनेट कर दें, ड्रिंकिंग वाटर को, तो ये दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा, दोबारा से ये वाटर के अंदर आ जाएगा। और वही वाटर जब ह्यूमंस दोबारा से ड्रिंक करेंगे तो ये साइकिल उनकी बॉडी में कंटिन्यू रहता है। और अगर हम बात करें कि इसके लिए अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, यानी कि क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए ह्यूमन को कि उनकी बॉडी के अंदर जो है ये एंटेरोबाइस वर्मिकुलरिस पिनवर्म एंटर ना हो, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट प्रिकॉशन है कि हम प्रॉपर क्लीनिंग करें, यानी कि हम अपनी बॉडी को हर टाइम क्लीन रखें। इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम अपने नेल्स की ट्रिमिंग करें रेगुलरली, क्योंकि नेल्स जब बड़े होते हैं तो उसके अंदर भी क्या चीज़ मौजूद होती है, उसके अंदर भी वो गंद वगैरह जिसे हम कहते हैं वो चला जाता है। और उसके अंदर भी जो भी चीज़ होती है जो हमारे नेल्स के अंदर होती है उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो कंटेमिनेटेड होती है और वो जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम मील लेते हैं, उससे पहले हम हैंड वॉश करें, क्योंकि जब हम हैंड वॉश करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे जो जर्म्स हमारे हैंड्स के साथ मौजूद होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 3 मेथड्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर क्लीनिंग, ट्रिमिंग नेल्स और हैंड वॉशिंग, ये जो तीनों मेथड्स हैं, अगर हम ये अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो इनकी वजह से हम इस डिज़ीज़ एंटेरोबायसिस से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है डिज़ीज़ एंटेरोबायसिस के बारे में।